नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पूरक कोण और संपूरक कोणों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि मैंने आर.एस. अग्रवाल की किताब से लिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को हल करते करते हम पूरक कोण और संपूरक कोणों को और भी अच्छे से समझ जाएंगे और इससे और एक फायदा होगा वो ये कि हम बीजगणित में समीकरणों को कैसे बनाते हैं वो भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन्हें उस कोण में जोड़ने से हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है। तो यहाँ पर हमें 55 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो मान लीजिए कि 55 डिग्री का पूरक कोण जो है वो x है, तो उसमें x जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, वो होगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री या 35 डिग्री के बराबर। तो इसका पूरक कोण हुआ 35 डिग्री और जब हम 16 डिग्री के पूरक कोण की बात करते हैं तो मान लीजिए उसका पूरक कोण है y, तो उसमें y जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए और यहाँ से आप कह सकते हैं कि y का मान होगा 90 माइनस 16 या 74 डिग्री के बराबर। और जब हम 90 डिग्री का पूरक कोण पता करते हैं तो मान लीजिए कि वो है a के बराबर, तो उसमें a जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें a का मान मिलेगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री या 0 डिग्री के बराबर। और अभी हमें यहाँ पर समकोण के 2/3 कोण का पूरक कोण निकालना है। तो समकोण मतलब कि 90 डिग्री और उसका 2/3 मतलब उसे हमें गुणा करना पड़ेगा 2/3 से और उसका पूरक कोण हमें निकालना है। तो मान लीजिए उसका पूरक कोण है b, तो इसमें b को जोड़ने से हमें मिलना चाहिए 90 डिग्री। ये होता है 3 तिया 9 और 0 मतलब कि 30 दूनी 60 डिग्री प्लस b जो है वो बराबर है 90 डिग्री के। तो यहाँ से b का मान होगा 90 माइनस 60 या 30 डिग्री के बराबर। तो जब हमें समकोण का 2/3 का पूरक कोण निकालना था तो समकोण का 2/3 मतलब कि 60 डिग्री का पूरक कोण निकालना था और वो होता है 30 डिग्री के बराबर। तो ये हुआ प्रश्न क्रमांक 2 के हल। और अभी हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं जिसमें हमें निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण निकालने हैं। तो पहले हमें 42 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, मतलब कि 42 डिग्री का संपूरक कोण वो कोण होगा, मान लीजिए इस केस में है x, जिसे हमें 42 डिग्री में जोड़ने पर 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें x का मान मिलेगा 180 माइनस 42 या 138 डिग्री। और मान लीजिए कि 90 डिग्री का संपूरक कोण है y, तो इसे हमें 90 डिग्री में जोड़ने से 180 डिग्री मिलना चाहिए या आप यहाँ से कह सकते हैं y का मान होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में 90 डिग्री को जोड़ने से हमें 180 डिग्री मिलता है, मतलब 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री ही होगा। और 124 डिग्री का जब हम संपूरक कोण ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि वो है a, तो उसे 124 डिग्री में जोड़ने से हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए या यहाँ से आप कह सकते हैं कि a का मान होगा 56 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर हमें समकोण के 3/5वें हिस्से का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो समकोण मतलब कि 90 डिग्री, उसके 3/5वें हिस्से मतलब कि उसे हम 3/5 से गुणा करेंगे, इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए कि वो बराबर है b के, तो उसमें b को जोड़ने से हमें मिल जाएगा 180 डिग्री या 5 एकम 5 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 गुना 3 मतलब कि 8 तिया 24 की 4 हाथ में रहा 2 3 एकम 3 4 5 54 डिग्री का हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो ये हुआ 54 डिग्री प्लस b, ये बराबर होगा 180 डिग्री के, या यहाँ से आप कह सकते हैं b बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री या 126 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो समकोण के 3/5वें हिस्से का संपूरक कोण जो है वो होगा 126 डिग्री। और अभी हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो यदि वह कोण x है तो उसका पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस x और इन्होंने कहा है कि यह कोण अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है, मतलब x जो है अपने पूरक कोण 90 माइनस x से 36 डिग्री अधिक है, मतलब कि इसके पूरक कोण में यदि हम 36 डिग्री को जोड़ दें तो हमें x का मान मिल जाता है, या आप कहेंगे 2x बराबर है 126 डिग्री के या x बराबर है 126/2 या 63 डिग्री के। तो यहाँ से आपको उस कोण का मान मिला 63 डिग्रीज। ठीक है, और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है हमें वह कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो यदि हम माने वह कोण है x डिग्री तो उसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x, और इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि वह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, मतलब
संपूरक कोण में या 90 डिग्रीज माइनस x में यदि हम 4 का गुणा करें तो यह जो है कोण x के बराबर हो जाता है। वह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। मतलब पूरक कोण को 4 गुना करने पे आपको वह कोण मिल जाता है। तो x बराबर हुआ 90 गुना 4 9 चौक 36 360 डिग्री माइनस 4x के या 5x बराबर हुआ 360 डिग्रीज के या x बराबर हुआ 360 डिग्रीज बटा 5 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 72 डिग्री के। तो कोण x हुआ 72 डिग्री और इसका पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री या 18 डिग्री के और 72 जो है वो 18 गुना 4 के बराबर है। 8 चौक 32 की 2 हाथ में हाथ 3 4 एकम 4 और 3 7। तो 72 डिग्रीज वह कोण है जो कि अपने पूरक कोण का 4 गुना है। और अगले प्रश्न में हमें वह कोण ज्ञात करना है जो कि अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो यदि हम मान लें कि वह कोण x है तो उसका संपूरक कोण होगा वह कोण होगा जिससे x में जोड़ने से हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो संपूरक कोण होगा 180 माइनस x के बराबर 180 डिग्रीज माइनस x के बराबर। और इन्होंने कहा है कि यह कोण जो है x जो है वह अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। मतलब कि आप संपूरक कोण को 5 गुना कर दें तो आपको x मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई और अभी इसे हम हल कर लेंगे। तो x बराबर है 8 पंचे 40 की 0 हाथ में रहा 4 5 एकम 5 और 4 9 900 माइनस 5x या 6x बराबर हो जाएगा 900 के या x बराबर हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 6 6 एकम 6 6 पंचे 30 और 0 150 डिग्री के। ठीक है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हुआ 150 डिग्रीज। और 9वें प्रश्न को हम देखें तो इन्होंने कहा है कि वह कोण जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। तो मान लीजिए कि वह कोण है x और x का संपूरक कोण होगा 180 माइनस x के और x का पूरक कोण होगा 90 डिग्रीज माइनस x के। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। मतलब यदि हम पूरक कोण या 90 डिग्रीज माइनस x का 4 गुना कर दें तो हमें संपूरक कोण या 180 डिग्रीज माइनस x मिल जाता है। ठीक है। तो इसे अभी हम हल करेंगे तो 180 डिग्रीज माइनस x बराबर होगा 360 डिग्रीज माइनस 4x के। इस 4x को हम इधर ले जाएंगे और इस 180 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस x बराबर होगा 360 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज के या 3x बराबर होगा 180 डिग्रीज के या x बराबर होगा 180 डिग्रीज बटा 3 या 60 डिग्री के। तो यहाँ से हमें 9वें प्रश्न का उत्तर मिला 60 डिग्रीज। और यहाँ पर 60 डिग्री का पूरक कोण मतलब कि 30 डिग्री उसके संपूरक कोण या 120 डिग्री का 1/4 है या इस 30 डिग्री का 4 गुना करने से आपको 120 डिग्री मिलता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हुआ 60 डिग्री। और 10वें प्रश्न में हमें वह कोण ज्ञात करना है जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है। तो फिर से मान लेंगे कि कोण x है तो x का पूरक कोण होगा 90 माइनस x 90 डिग्रीज माइनस x और x का संपूरक कोण होगा 180 डिग्रीज माइनस x। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है। मतलब संपूरक कोण या 180 डिग्रीज माइनस x का 1/3 मतलब उसे यदि हम 3 से विभाजित कर दें तो हमें उसका पूरक कोण या 90 डिग्रीज माइनस x मिल जाता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा समीकरण और इसे अभी हम x के लिए हल कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 या 270 माइनस 3x बराबर होगा 180 डिग्रीज माइनस x के। और अभी हम इसे रीअरेंज कर लेंगे तो 270 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज ये बराबर होगा 3x माइनस x के या 2x बराबर होगा 90 डिग्री के या x बराबर होगा 45 डिग्री के। तो 45 डिग्री का पूरक कोण मतलब कि 45 डिग्री उसके संपूरक कोण मतलब 135 डिग्री का 1/3 है। ठीक है। और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। तो यदि हम माने कि हमारा एक कोण x है तो इसका पूरक कोण जो है वो होगा 90
डिग्रीज माइनस एक्स, और 90 डिग्री माइनस एक्स का पूरक कोण होगा एक्स। तो ये हमारे दो कोण हुए। इन्होंने कहा है कि इनका अनुपात 4:5 है, मतलब x बटा 90 डिग्रीज माइनस एक्स बराबर है 4/5 के। और अभी हम यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 या 360 डिग्री माइनस 4x के, या 9x बराबर होगा 360 डिग्री के, या x बराबर होगा 9 चौक 36 या 40 डिग्री के। और दूसरा कोण जो है, संपूरक कोण जो है, या 90 डिग्रीज माइनस x जो है, वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज या 50 डिग्रीज के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कोणों का अनुपात जो है वो 4:5 के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि x का पूरक कोण 90 माइनस एक्स डिग्रीज है तो 90 माइनस एक्स डिग्रीज का पूरक कोण जो है वो x है। इस प्रकार के दो पूरक कोणों की यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात हो रही है। और अगले प्रश्न में हमें कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x माइनस 5 डिग्रीज और x माइनस 10 डिग्रीज एक दूसरे के पूरक कोण हो। अगर ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग जो है वो, मतलब कि 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10, ये बराबर होगा 90 डिग्रीज के। ये भी यहाँ पर डिग्रीज में ही दिए हुए हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 डिग्रीज प्लस x माइनस 10 डिग्रीज, ये बराबर है 90 डिग्रीज के, या 3x माइनस 15 डिग्रीज बराबर है 90 डिग्रीज के, या 3x बराबर है 105 डिग्री के, या x बराबर है 105/3, या 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 35 डिग्री के। ठीक है, तो x का मान जो है वो 35 डिग्री के बराबर है। अच्छा, ये प्रश्नों को तो मैंने आपको हल करके बताया है, पर मैं चाहूंगी कि आप ये सारे के सारे प्रश्न नोट करें और उन्हें फिर से इस वीडियो को देखे बिना हल करने की कोशिश करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी गलतियां भी जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका गणित जो है वो उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों को लेके आऊंगी, तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।